You all at my YouTube channel Study Time with SK. हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं BPCE 014 साइकोपैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे शॉर्ट नोट से। तो यहाँ पर आपके सामने हैं कुछ शॉर्ट नोट्स जो एज अ क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। पॉइंट नंबर 1 है डिटॉक्सिफिकेशन एज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर अल्कोहल एडिक्शन। एपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर जिसे हम ODD भी कहते हैं, इम्प्लोसिव थेरेपी, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, चाइल्डहुड डिप्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मूड डिसऑर्डर्स, डिटॉक्सिफिकेशन, रेसिडुअल टाइप सिजोफ्रेनिया, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, प्रोजेक्टिव टेस्ट, हेलुसिनोजेनिक एडिक्शन, dissociative disorders, paraphilia and type, treatment of ADHD, phonological disorder, axis 4 and 5 of DSM-4, polysubstance abuse disorder, the diathesis stress model। तो ये वो 20 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे वो 10 मार्क्स के, 6 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एक्सप्लेन द बुलिमिया नर्वोसा, डिस्कस द सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट फॉर द सेम। Question number 4. Describe the clinical features of autism and explain its causal factors. अगर सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन को देखें तो साइन एंड कॉज ऑफ ऑटिज्म पूछा जाता है। सिंपल सा इसका अगर आप सार निकालना चाहें इस क्वेश्चन का तो यही होता है कि साइन और कॉज बताइए ऑटिज्म का। 10 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये शॉर्ट नोट्स के तौर पे भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी। ये एक क्वेश्चन बनता है। यहीं से दूसरा क्वेश्चन आता है एबनॉर्मेलिटी को लेकर के कि डिस्कस द वेरियस क्राइटेरिया टू डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट एबनॉर्मेलिटी। तो ये दो क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है। और ये वो वीडियो है जिसके अंदर हमने लगभग वो सारे क्वेश्चंस टच किए हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 90% होता है। तो अगर आपने एक बार ये वाली पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली, इसके सारे नोट्स बना लिए और इन क्वेश्चंस के मटेरियल प्रिपेयर कर लिए तो आपका 90% जो एग्जाम का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डिस्कस द बायोलॉजिकल फैक्टर्स कॉजिंग साइकोपैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स एंड सिम्टम्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू इन द असेसमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी, डिस्क्राइब द जर्नल फॉर्मेट एंड द टाइप्स ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। What is childhood depression? Discuss the causes of childhood depression. यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि चाइल्डहुड डिप्रेशन क्या होता है, फिर उसके कॉजेज डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डू यू मीन बाय बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर से आप क्या समझते हैं, और स्पेशली यहाँ पे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है और इसके कॉज पूछे गए हैं। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो ईटिंग डिसऑर्डर से जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन, डिस्कस द रोल ऑफ जेनेटिक कंडीशंस एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज in mental retardation, give an account of types of interventions used for mental retardation. Question number 13 discuss the causes and treatment of anorexia nervosa. Question number 14 है describe the nature, causes and treatment for substance use disorder. Question number 15 describe the characteristics and the intervention technique of somatoform डिसऑर्डर। एक और क्वेश्चन बनता है स्मेटोफॉर्म से कि आप
उनकी टाइप्स को डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ स्मेटोफॉर्म। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक्सप्लेन साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर एंड इलुसिडेट इट्स ट्रीटमेंट सिम्टम्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, यानी CD एंड ODD को आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट फॉर द सेम। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्कस द सिम्टम्स एंड कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक ये भी क्वेश्चन बनता है, डिफाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 21, elucidate the role of family theories and learned behavior in the causation of psychopathology. Question number 22, define anxiety disorders. What are the major causes of anxiety disorders? Explain the most common type of anxiety disorder in childhood. कई बार यहाँ पर एडोलेसेंट के लिए भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यहाँ पर आपको इसके सिम्टम्स और कॉजेज बताने हैं, और ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक्सप्लेन न्यूरोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द नेचर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब DSM-IV, यानी कि DSM-4 का आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन ADHD। आपने ये पॉइंट शॉर्ट नोट्स में भी देखा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहम टॉपिक है। डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट फॉर ADHD। क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन सिजोफ्रेनिया, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 29, distinguish between acute stress disorder and post-traumatic stress disorder। यहाँ पर आप इन दोनों को जब डिस्टिंग्विश करेंगे, इनमें भेद बताएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वहाँ पर आप इनके कॉजेज बता सकते हैं, इनके ट्रीटमेंट के तरीके बता सकते हैं, इनके सिम्टम्स को बता सकते हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं तो आप इन दोनों पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट मोडालिटीज ऑफ अल्कोहल एडिक्शन। एक और क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, ये भी पूछा जाता है। अल्कोहल एडिक्शन के भी क्या सिम्टम्स होते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं अब। पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर pervasive development disorders। Question number 32, explain the symptoms, causes and treatment of catatonic schizophrenia। Question number 33 है, discuss the concept of assessment, explain the basic requirements of assessment measures। Question number 34, differentiate between major depression and dysthymic disorder, elucidate the causes and treatment of depression। और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, डिस्कस माइग्रेशन एंड अर्बन इन्वायरमेंट एज फैक्टर्स कॉजिंग साइकोपैथोलॉजी। यहाँ पर आपको माइग्रेशन और अर्बन इन्वायरमेंट कैसे एक फैक्टर हो जाता है साइकोपैथोलॉजी के लिए, इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। 10 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।